विक्रमगंज के दुर्गाडीह में कल होने वाले प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। देखिए, मैं अभी कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हूं और पूरी तरह से जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त कर ली गई हैं। टेंट पंडाल को सजा लिया गया है, लाइट की रोशनी से पूरा पंडाल जगमग कर रहा है, सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। देखिए, सामने में हेलीपैड बनाया गया है जहां पर प्रधानमंत्री का विमान लैंड करेगा, जिसके बाद सीधे प्रधानमंत्री कार्यक्रम स्थल तक पहुंचेंगे। कार्यक्रम स्थल को एसपी जी के द्वारा पूरी तरह से सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है। एसपी रोशन कुमार जी सामने में दिखाई पड़ रहे हैं कि इस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करके रखना है। ये इस तरह का गाइडलाइन एसपी रोशन कुमार जी के द्वारा दिया जा रहा है। एसपी जी के वरीय अधिकारी भी यहाँ पहुँच चुके हैं और कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से इस कार्यक्रम को पूर्णतः सफल बनाया जा सके, कारण कि कल प्रधानमंत्री के आगमन के साथ यहाँ पर जिस तरह से भीड़ दिखाई पड़ेगी, जिस तरह से लोगों के पहुँचने की संभावना व्यक्त की जा रही है, उसी के तहत पूरे तौर पर अभी सुरक्षा को लेकर अभी लगातार कोशिश की जा रही है कि सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करके रखा जाए। अभी रोहतास के प्रभारी मंत्री जयंत राज कुशवाहा डीएम से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं। तमाम बातों को समझने का प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा है। मंत्री से लेकर अधिकारियों का आने का सिलसिला यहां पर जारी है। एक बार फिर मैं उस पंडाल का नज़ारा दिखा रहा हूं, जिस पंडाल के नज़ारे को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए कि कल जब लोग यहां पर पहुंचेंगे तो स्थिति क्या होगी, किस तरह से लोग यहां पर बैठकर प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों को देखते हुए नजर आएंगे, उनकी बातों को सुनते हुए नजर आएंगे। ये नज़ारा आपको सीधे तौर पर मैं लाइव दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सोचिए कि पूरे क्षेत्र को टेंट सिटी के तौर पर तब्दील कर दिया गया है अधिकारियों को रहने के लिए। देखिए, सामने में अधिकारियों के लिए टेंट बनाए गए हैं, छोटे छोटे टेंट बनाए गए हैं जहां पर अधिकारी आकर ठहरे हुए हैं और अधिकारियों के द्वारा लगातार तमाम चीज़ों को व्यवस्थित कराने की कोशिश की जा रही है। यहाँ से एक बार फिर उस दृश्य को देखिए, लाइट की रोशनी से पूरा पंडाल जगमग कर रहा है और प्रत्येक जगहों पर डिस्प्ले की व्यवस्था की गई है। जब प्रधानमंत्री कार्यक्रम को संबोधित करें तब लोगों को उनकी बातों को सुनने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, इसी के मद्देनज़र पंडाल के तमाम हिस्सों में डिस्प्ले की व्यवस्था की गई है। जब प्रधानमंत्री कार्यक्रम को संबोधित करेंगे तब सीधे तौर पर डिस्प्ले के माध्यम से लोग पंडाल में बैठकर प्रधानमंत्री की बातों को सुन सकते हैं, उनकी बातों को समझ सकते हैं। और ये व्यवस्था अभी आपको जिस रूप में नज़र आ रही है उसी तरह का नज़ारा कल भी दिखाई पड़ेगा। लोग यहाँ पर केवल मौजूद होंगे। व्यवस्थाएं पूरी तरह से दुरुस्त कर ली गई है, चूँकि मंच से काफ़ी दूरी के बाद दर्शक दीर्घा बनाया गया है। वीवीआईपी VIP तमाम तरह के सेक्टर बनाए गए हैं। यहाँ पर बैरिकेड कर दिया गया है तमाम लोगों के लिए और तमाम लोगों के लिए रास्ते भी बनाए गए हैं कि वीवीआईपी किस रास्ते से होकर वहाँ पहुँचेंगे, VIP किस रास्ते से होकर पहुँचेंगे। तमाम तरह के बैरिकेड्स आपको दिखाई पड़ रहे होंगे और सामने में जो अधिकारी हैं वो भी एक्सरसाइज करते हुए नज़र आ रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कल का जो कार्यक्रम है उसे पूर्णतः सफल बनाया जा सके। यहाँ पर तमाम पार्टी के नेता भी पहुँच रहे हैं, उनके द्वारा भी तमाम चीज़ों को देखने की कोशिश की जा रही है। लेकिन वाकई में आज का जो नज़ारा है ये बता रहा है कि कल कुछ क्या होने वाला है, किस तरह का नज़ारा दिखाई पड़ने वाला है। आज की तस्वीर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, पूरे क्षेत्र को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है और कार्यक्रम स्थल को एसपी जी के द्वारा सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है। वहाँ से जहाँ से प्रधानमंत्री सीधे तौर पर मंच पर पहुँचेंगे वहाँ पर एसपी जी की टीम अभी लगी हुई है और उसके बाद लगातार एसपी जी की टीम मंच तक नज़र आएगी, कारण कि प्रधानमंत्री के विमान के लैंड होने के साथ उनके साथ जो उनकी टीम है वो मंच तक पहुँचेगी और मंच पर जो नज़ारा होगा, देखिए सामने में तमाम अधिकारी मौजूद हैं। एसपी रोशन कुमार जी भी वहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं और लोगों को लगातार जो अधीनस्थ अधिकारी हैं उन्हें देखिए अभी डीआईजी से बात करते हुए एसपी रोशन कुमार दिखाई पड़ रहे हैं। तमाम चीज़ों को समझने का प्रयास अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। ये भव्य नज़ारा विक्रमगंज के उस जगह का है जहाँ पर कल का कार्यक्रम होना है और इसी के मद्देनज़र कोई ऐसा अधिकारी नहीं है जो यहाँ पर नहीं पहुँचा हुआ है, कोई ऐसा अधिकारी नहीं है जो यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि कल का कार्यक्रम काफ़ी भव्य होने वाला है, काफ़ी बृहद होने वाला है और इसी बृहद कार्यक्रम
की तैयारियों के बीच कल प्रधानमंत्री का आगमन इस क्षेत्र के लिए क्या कुछ होता है, किस तरह से प्रधानमंत्री के द्वारा यहाँ के लोगों को सौगात दी जाती है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। लोगों में कार्यक्रम को लेकर उत्साह तो ज़रूर है, लेकिन सबसे ज़्यादा उत्साह तब दिखाई पड़ेगी जब प्रधानमंत्री के द्वारा मन से इस क्षेत्र के लोगों को कोई बड़ी सौगात दी जाती है। दुर्गाडीह से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।